आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं का घटाने का नियम जब इनके हर जो है समान नहीं हो। ठीक है, इसके पिछले वाले जो हमने क्लास में देखा था उसमें हमने जब समान हर हो तब घटाने के लिए क्या करते हैं वो हमने देखा था, उसका कॉन्सेप्ट देखा था। और आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना जब उनके हर समान नहीं है। तो एक यहाँ पर है सवाल है और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले कैलकुलेशन मेथड से देखते हैं, उसके बाद फिर संख्या रेखा पर बना के देखते हैं। ठीक है, सवाल जो है हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं। सवाल है -5/4 में से, ठीक है, इसी शब्द में लिख देते हैं में से 5/-6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। में से घटाओ, ये हमारा सवाल है। देखिए अब इसको कैलकुलेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -5/4 -5/-6। ठीक है, ये हमारा सवाल हो जाएगा। और अब इसके देखिए यहाँ पर हर में माइनस है तो इसको पहले सही करना है। तो इसको करने के लिए हमें -5/4 -5/-6 गुणे -1 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा -5/4 माइनस, अभी आ जाएगा -5, देखिए माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, अभी प्लस माइनस गुणा होगा माइनस हो जाएगा, तो -5/6। अब हमारा ये बन गया ये एक्चुअल सवाल जो हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको देखिए -5 कर दिए। ठीक है, ऊपर जो अंश में होता है समान वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें सिर्फ ध्यान देना होता है हर जो समान। देखिए यहाँ पर 4 है और ये 6 है, तो हम सॉल्व करने के लिए 4 और 6 तो -5/4 दिख रहा है ना आपको, क्या नहीं दिखेगा, मैं आगे। तो यहाँ पर इस वाली लाइन में हम यहाँ पर लिखते भी हैं 5/-6 में -1/-1 से गुणा करने, ठीक है, गुणा करने पर ये चीज आपको एकेडमी में लिखना है। जिस ये लाइन पर आप अगर एडिशनल वर्क कर रहे हैं, उसका गुणा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं अलग से, तो आपको यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये चीज हो गई। आप इसके आगे लिख लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ और इसके आगे मैं आप यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो हमारा जो अभी सवाल बन गया है -5/4 -5/6। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 का अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो जब 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 2 ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ पर एलसीएम। तो 2 गुणे 3, तो ये आता है हमारा 2 3 4 12। ठीक है, ये 12 एलसीएम में मैंने करके आपको दिखाया कैसे एलसीएम निकालते हैं। जिस संख्याओं से कटेगा उसका यहाँ पर सारा गुणा कर देंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी वो उसका एलसीएम। तो यहाँ पर ठीक है 12, तो हमें हर को समान बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, हर को पहले समान बनाना है। तो सॉल्व करने के तो हम कर देंगे सॉल्व, ये डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अभी इसको पहले समान हर बनाना है। ये हमारा स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा समान हर बनाना है। ठीक, तो अभी समान हर कैसे बनाएंगे इसको, तो अब यहाँ पर देखिए 12 है एलसीएम, तो ये नीचे दोनों में 12 आना चाहिए, तो 12 दोनों से कट सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस संख्या से हम गुणा करेंगे वो चीज हम यहाँ पर पूरा डिटेल। तो 4 में कितने का गुणा करें कि वो 12 हो गया और 6 में कितने का गुणा किया जाए वो 12 हो गए। तो इसके निकालने के लिए आपको 12 में भाग देना होगा कितना, 4 का, और इसी तरीके से 12 में भाग देना होगा 6 का।
ये करेंगे तो 3 बार जाएगा, ये जाएंगे 2 बार जाएगा, सिंपली निकल गया। तो -5/4 गुणे 3/3। अब जो गुणा करते हैं वो आंसर हर दोनों में करते हैं, ठीक है। तो माइनस से आप इसको अलग अलग निकालिए, चाहे एक ही स्टेटमेंट में ज्यादा सही होता है। तो ये हमारा एक हो जाएगा, और दूसरा है -5/6 गुणे 2, 2/2, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर -5/4, अभी जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5×3 = 15, -5/4 = 12, -5×10 तो 10/6 = 12, ठीक है। तो अब देखिए समान हर बन गया यहाँ पर। अब सॉल्व कैसे करना है इसको, जब समान हर बन गया तो सिंपल है, -15 माइनस -10/12, तो आ जाएगा ये, आगे आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा आपका -15। अब ये देखिए माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा, बटे 12 बराबर कितना आ जाएगा, घट जाएगा, प्लस माइनस है घटेगा, जिस संख्या बड़ी उसकी चिन्ह आएगी। तो 15 बड़ा है तो -5/12, ठीक है। तो ये इसका आ गया आंसर, कैलकुलेशन मेथड से हमारा ये आंसर आ गया -5/12। अब इसी चीज को हमें संख्या रेखा पर सॉल्व करना है। जब इसे संख्या रेखा पर जब हम सॉल्व करेंगे तब कैसे करेंगे, अभी देखिए। तो संख्या रेखा पर बन करने के लिए हमें यहां तक तो सेम स्टेटमेंट करना पड़ेगा, यहां तक समान हर, ये हमारा है समान हर, ठीक। ये स्टेटमेंट तक तो हमें इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको बिना समान हर किए हम संख्या रेखा पर इसको नहीं दर्शा सकते। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए यहाँ स्टेटमेंट कितना करना है। तो हमारे पास सवाल जो अभी ये बन रहा है, तो कैसे आपके वही चलेगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब ये हो गया हमारा समान है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। अब ये सवाल जो हमारा यहाँ बन गया -15/12 और -10/12, ये एक्चुअल सवाल है हमारा। और अभी इसमें एक और काम करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम यहाँ पर माइनस का भी इसमें गुणा कर देंगे। तो ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर और आ जाएगा अभी संख्या रेखा के लिए। तो -15/12, अब ये हम तोड़ देंगे इसको, तो इसको जो हम तोड़ेंगे ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 10/12, ठीक है। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए यहाँ पर जो भी चिन्ह होता है हम उसको यहाँ पर तोड़ते हैं। ये धन वाले में नहीं होता, मतलब जोड़ में ये नियम नहीं था। तो जोड़ में तो यहाँ प्लस रहता था पहले से ही, जो भी हम प्लस या माइनस आएगा तो उसी हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाती थी। तो लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अभी जो हमारा सवाल बन गया ये संख्या रेखा पर दिखाने के लिए, ये हो गया हमारा -15/12। तो एक्चुअल जो सवाल बन गया हमारा -15/12 +10/12, ये हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे इसको। समान हर, समान समान हर बनाने कितना हमें मिले, -15/12 +10, ठीक है। ये जो सवाल हमें यहाँ मिल गया है। तो अब इसको संख्या रेखा पर देखिए। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमें जाना पड़ेगा -15, तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, -15 जाएंगे और 10 सब माइनस की तरफ ही कवर हो जाएगा। ये 0 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 1/12, ठीक। और ये हो जाएगा एक -1/12,
ये हो गया यहाँ पर -15 बटा। हाँ ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले -15/12, जीरो से हम जाएंगे कहाँ पर, -15/12। जो संख्या रेखा जो है वो बहुत सरल होता है, जैसे वैल्यू दिया गया है बस वहां पर जीरो से जाना है। जीरो से हम गए कहाँ पर, -15/12, पहला वैल्यू कंप्लीट करना है यहाँ पर। ये हो गया, ये हो गया -15/12। कितना विस्थापन किए हैं यहाँ से, 15 विस्थापन। ठीक, हमने 15 विस्थापन किए यहाँ से, 15 मतलब मूवमेंट हुई है, 15 पॉइंट आगे बढ़े हैं, तो -15 तो 15 विस्थापन हो गया। विस्थापन जो होता है पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, काउंटिंग पॉजिटिव में ही करते हैं हम। तो 15 विस्थापन यहाँ से हो गया। अब यहाँ से देखिए लिखा हुआ है प्लस, अगला +10/12, वो जो अभी -10 था तो वो इसीलिए हटाया जाता है यहाँ पर माइनस करते वक्त, यहाँ पर गुणा कर दिया जाता है। तो अब हमें प्लस करना है 10/12। तो अब हम एक्चुअल में यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ जब पहुंचे हैं तो यहाँ के बाद हमें जाना कितना, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट अब पीछे जाना है। तो यहाँ से 10 पॉइंट पीछे जाने के लिए देखिए यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जब हम पॉइंट पीछे करेंगे तो हम आ जाएंगे कहाँ, 5 पे, -5। अभी देखिए एरो का निशान उल्टा लगेगा। ये है हमारा 10/12, टोटल 10 विस्थापन। ठीक, 10 विस्थापन। अब हम यहाँ पर आ गए। अब फाइनल कितना हम मूवमेंट किए हैं यहाँ पर आगे। अब देखिए अगर इसी दिन और भी माइनस प्लस होता तो हम उसी हिसाब से फिर यहाँ से आगे पीछे करते, जो भी होता है यहाँ पर वो मूवमेंट हम फिर करते। अभी 10/12 है, कम हो गया। अब फाइनल हम जीरो से कैलकुलेट करेंगे। तो जीरो से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से और इस तरह से, और ये होगा इस तरह से यहाँ पर। तो जीरो से हमने कितना विस्थापन किया है, फाइनल हम यहाँ पहुंचे हैं तो -5/12, ये है 5 विस्थापन, 5 विस्थापन। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0 से -15/12, 15 विस्थापन लिखेंगे यहाँ पर। 15 विस्थापन नेगेटिव की तरह, इसे ऋणात्मक दिशा में आप लिखना है, ऋणात्मक दिशा है। तो ठीक है, ये हम नेगेटिव ऐसे लिख देते हैं, नेगेटिव दिशा। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा हमारा पॉइंट आता है -15/12 से 10 विस्थापन, धनात्मक पॉजिटिव दिशा में। ठीक है, अतः कुल विस्थापन जो हमारा फाइनल विस्थापन होगा, 0 से 5 विस्थापन किया, ठीक है, 0 से 5 विस्थापन है, जो -5/12। ठीक है, 5/-12। तो जो फाइनल आंसर है हमारा ये लिखा जाए, -5/12। अब यही हम कैलकुलेशन किए थे तभी हमारा यही आंसर आया। ये आपको नीचे वाला दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं और इसको हम कैसे समान हर बना के कैसे सॉल्व करते हैं। और कोई एग्जांपल और है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये क्या, दो परिमेय संख्याओं का योग कर दीजिए। ऐसे इस तरीके अगर सवाल आते हैं तब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। सवाल है, अभी देखिए जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है,
तो इसमें क्या है, देखिए यदि a बाई बी सी बाई डी मानक रूप में दो परिमेय संख्याएं हैं तो घटाने से पूर्व उन्हें क्रमशः हम p बाई क्यू और r बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां b और d का लसर q है। तो घटाना मतलब समान हर बनाने के बाद, जैसे भी बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या जो एक्चुअल परिमेय संख्या है वो a बाई बी और c बाई डी है। जब इसको हम घटाते हैं, जैसे इसको अगर हम सवाल में लिखेंगे तो a बाई बी माइनस सी बाई डी, इस तरह से लिखेंगे। तो समान हर बनाने के बाद जो जो b कमा डी का प्लस होता है वो कॉमन हो जाता है। देखिए इसके बाद जो बनेगा हमारा, उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, माइनस r बाई क्यू। देखिए यहाँ पर दोनों का हर जो है क्यू क्यू है, ठीक है, ये समान हो जाता है। तो अभी हमने बना के देखा। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल तो दिया हुआ है, परिमेय संख्या का जो योगफल है, दो परिमेय संख्या का योगफल माइनस 1/2 है और पहली संख्या जो है -8/19 है। तो आपको निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या होगा, यह है क्वेश्चन। तो अभी देखिए, अब देखिए जो सवाल बनेगा हमारा क्या है, दो परिमेय संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो दो परिमेय संख्याओं का, तो माना दूसरी संख्या जो है p बाई क्यू है, ठीक है, दूसरी संख्या जो है p बाई क्यू है। तो पहली संख्या क्या है, -8/19, घटाना है दो परिमेय संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, ठीक है, प्लस p बाई क्यू, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो बराबर -1/2। तो p बाई क्यू बराबर, अब इसको पंचांतर करेंगे, p बाई क्यू बराबर जब -1/2, और अब ये देखिए जो पंचांतर होगा तो ये दूसरी साइड जाएगा, तो ये अब यहाँ पर प्लस साइन है, इसके आगे प्लस साइन पहले वाले पर नहीं लिखा जाता है, तो ये जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस ये 8 ही रहेगा, -8 ये वैल्यू है, ये जो एक्चुअल जो इक्वेशन का चिन्ह होता है वो है, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा ये p बाई क्यू बराबर -1/2, अब ये माइनस माइनस जुड़ा हो जाएगा प्लस 8/19, ठीक है। तो ये 8/19 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हमें एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये 38 हो जाएगा। तो ये अगली स्टेटमेंट में हम लिखेंगे p बाई क्यू बराबर -1/2 प्लस 8/19, एलसीएम लेके यहाँ हो जाए 38, तो 38/2 -1 प्लस 38/19 गुणे 8, तो ये उसी का होगा। तो अब अगला यहाँ पर आ जाएगा, तो 19 गुणे -1 प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे 8 बटे 38, ये हो जाएगा -19 प्लस 16 बटा 38, ये प्लस माइनस घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 बटा 38, ठीक, ये आ गया हमारा आंसर, -3 बटा 38। ये कटेगा नहीं किसी से, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, -3 बटा 38। चलिए कोई और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और कौन सा फिर है कॉन्सेप्ट, सरल कीजिए। कुछ कार्ड 3 वैल्यू है,
ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। जब 2 से ज्यादा रहे तब हमें क्या करना होता है। तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम देखिए कोई भी एग्जाम्पल मैंने आपको छोड़ा नहीं है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिया है जो भी नहीं होता। अब ये तीसरा, इसको भी देख लेते हैं। सरल कीजिए, इसमें कोई भी नियम फिक्स नहीं है, आपको जैसे समझ में आता है उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सरल कीजिए, तो -2/3 -2/3 प्लस 5/9 माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सवाल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में देखिए। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करते हैं, ये गुणा कर देते हैं माइनस माइनस का, इसके आगे तो माइनस है नहीं, तो ये 2/3 है, प्लस सिंप्लीफाई करेंगे पहले चिन्ह का, तो 5/9। अब इस माइनस को गुणा कर देंगे तो ये प्लस 7/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो 3 9 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 से एक बार कटेगा, 3 9 और ये 3 1 3 1 3 1। तो 2 गुणे 3 2 6 6 18। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम। तो जब एलसीएम आ गया तो यहाँ पर 15 और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 18/3 गुणे -2 प्लस 18/9 गुणे 5 प्लस 18/6 गुणे 7। ठीक, तो अब ये हो जाएगा, तो ये एलसीएम हटा देते हैं यहाँ से, इसको सॉल्व करते हैं पर। तो 6 आ जाएगा, ये भाग जाएगा यहाँ पर, 3 6 18, 3 6 आएगा, तो 6 गुणे -2 प्लस 2 गुणे 5, 18 में 9 हो जाएगा, तो 9 3 18 होता है, 2 गुणे 5 प्लस, और ये हो जाएगा 6 था, 6 3 गुणे 7 बटे 18। तो अभी यहाँ कितना हो जाएगा, -12 प्लस 5 10 प्लस 7 बटे 23 बटे 18। चलो, अभी आपको यहाँ पे सारा जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए कि ये -12 और 10 में से जो जाएगा ये घटेगा, तो यहाँ पर बचेगा ये -2 प्लस 21। हमने यहाँ पर पहले इसको सॉल्व किया है, इन दोनों प्लस 21 बटे 18। आप तीनों को साथ में सॉल्व करके लिख सकते हैं, और इसमें से कराएंगे तो ये हो जाएगा 19/8। 21 में से हो जाएगा, पॉजिटिव का चिन्ह आएगा, 30 बड़ा है तो ये हो जाएगा 19/8। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है 3 का ही हो, से ज्यादा चाहे जितना रहे, नियम आपको यही लगाना है। सारे हर का जो है अब एलसीएम निकालिए, और इसी मेथड से इसको जितने भी पद रहेंगे सारे पदों को इस तरह से सॉल्व कर दीजिए। ये यहाँ पर जाएगा, और उसके बाद ये कैलकुलेशन होगा, जोड़ने के बाद आप यहाँ इस स्टेप में आप 2 का करके दिखा सकते हैं, और चाहे तो आप कैलकुलेशन एक जगह सारा साथ में कर लीजिए, तीनों को जोड़ घटा के फाइनल जो आंसर है इसके बाद आप सीधा 19/18 को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट यहाँ पर हमारा वो जनरल जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया है माइनस का। अब इसमें प्रगुण आ गया है, तो प्रगुण सेम वही प्रगुण है, हमें यहाँ पर अप्लाई करके देखना है। संवरक प्रगुण, रंभनीय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण होगा। तो ये कौन कौन सा ये फॉलो करता है, किस किस नियम को संतुष्ट करता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।